बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में भगवान वेद व्यास जी व्यास करते हैं। हमारे चारों धाम में ऊपर है ना, वो व्यास लोग संतों का ही वहां था। हम लोग तो जाने जा ही नहीं पाते थे, बहुत मुश्किल से 100 में 2-4 जाते थे। अब तो हवाई जहाज से जा रहे लोगों ने। और हम वेद व्यास जी स्वयं विराजमान थे, है ना, वास करते हैं। उनकी कुटिया का नाम है संप्रायास। उनकी पत्नी श्रीमती विटका देवी बैठी थी। कौन देवी थी? विटका देवी। अपने पति से बोली बुढ़ापा आ गया है। क्या आ गया है? बुढ़ापा आ गया, बेटा तो हुआ नहीं। व्यास जी बोले सब भगवान कल्याण करेंगे, चिंता मत करो। मन में ऐसा व्यास पत्नी सोच ही रही थी, उनको जोर से उबासी आई। क्या आई? उबासी आ गई। हाँ, ऐसा करा उन्होंने, जिसे उड़ाया वहां नन्हा सा शुभ पक्षी उनके मुंह से गर्भ में चला गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शंकर जी को देखकर चले गए। बोला कहाँ, यहाँ तो है ही नहीं भैया, गायब भी हो गए। लेकिन कहीं मिला नहीं। वही आचार्य सुखदेव 12 वर्ष तक माता के विठला देवी के गर्भ में रहे। किसके देवी? विठला देवी। वेद व्यास जी के पुत्र बनकर आएंगे। गर्भ को ही जिन्होंने मंदिर बना दिया। क्या बना दिया? लोग तो नरक कहते हैं, बल्कि उन्होंने मंदिर ही बना दिया उसको पूरा। क्योंकि वहाँ वेद मंत्र चल रहे हैं, वहां तो कथा सुन के आए भैया, भागवत अमृत भी क्या है वहां, उसको क्या बना दिया? मंदिर बना दिया। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप कहूं कि आपने मन में काबू पाया तो आप कहीं पे भी जाके मुक्ति पा सकते हैं। नहीं तो घर में बैठ के भी नहीं पा सकते और मंदिर जाके भी नहीं पा सकते। और मन पर यदि काबू नहीं पाया तो सब खराब। कहने का भाव कि जिसका मन एकाग्र हो वो बैठकर मुक्ति पा सकता कहीं पे भी। और मन जिसका चंचल हो तो वृंदावन, काशी, हरिद्वार, स्वर्ग आश्रम, ऋषिकेश जाकर भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। सुखदेव स्वामी इस कथा को शिक्षा मिलती है कि दुनिया जिस गर्भ की बुराई करती है, शास्त्र कहता है गर्भ में कितनी तकलीफ मिलती है उतनी कभी ना मिली ना मिलेगी। उस गर्भ को आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने मंदिर बना दिया। 12 वर्षों तक माँ के गर्भ में उन्होंने वास किया। लेकिन व्यास जी की पत्नी ने कहा अजी सुनते हो? व्यास जी बोले बात क्या है? मेरे गर्भ में वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊपर शंकर जी की कथा सुन के आए तो ये काम चलेगा भैया, वेद मंत्र चल रहे हैं। व्यास जी ने कहा जरूर कोई ज्ञानी पुरुष होगा तुम्हारे गर्भ में, ज्ञानी पुरुष महापुरुष होगा, लेकिन बाहर आने का नाम नहीं ले रहा है। 12 साल चल रहे, 12वां साल चल रहा है। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ, आपकी माता श्री को बड़ी तकलीफ होती है। सुखदेव जी ने कहा मैं बाहर नहीं आता, बाहर आते हैं तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेती है। व्यास जी ने कहा मैं वचन देता हूँ बेटा तुम्हें विष्णु की माया का असर नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा आपकी बात को मैं कैसे विश्वास करूं? पिताजी माया बहुत चंचल है, मैं माया बहुत विचित्र है, माया का पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। यदि मायापति विष्णु आकर मुझे कहे तो भगवान विष्णु को भी साक्षात बुला लिया वहां पे। क्या